नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है और वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वो हर घर से संबंधित है। सभी माँ-बाप चाहते हैं कि उसके बच्चे अच्छे से अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ें। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये कि स्कूलों की मनमानी और ख़ासकर जो प्राइवेट स्कूल हैं, उनकी मनमानी इस तरह की बढ़ गई है कि हर अभिभावक, हर माता-पिता बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन विश्वास मानिए, अब आप लोगों की ये परेशानी बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। जी हाँ, अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार एक इस तरह का मॉडल ड्राफ्ट, एक इस तरह का बिल तैयार कर रही है, जो कि तैयार होने के बाद बहुत जल्दी लागू हो जाएगा और उससे बहुत बड़ी राहत सभी माता-पिता को मिल जाएगी। दरअसल दिक्कत ये है कि जितने भी राज्य हैं, उनमें अलग-अलग एजुकेशन पॉलिसी थी। तो इस तरह का कोई भी ठोस बिल नहीं था, जो कि पूरे देश पे एक साथ लागू किया जा सके। लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब केंद्र सरकार एक मॉडल ड्राफ्ट तैयार कर रही है। इस मॉडल ड्राफ्ट की कुछ विशेषताएँ हैं और उसमें इस तरह के कुछ प्रावधान होंगे जो कि प्राइवेट स्कूलों पर अंकुश लगाने के लिए पर्याप्त होंगे। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि केंद्र सरकार जब ये बिल बनाएगी तो वो देश के सभी राज्यों पर लागू भी होंगे। तो आज हम आपको बताते हैं कि ये जो मॉडल ड्राफ्ट बनने जा रहा है, इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स कौन-कौन से हैं। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि इस मॉडल ड्राफ्ट के बनने के बाद और इसके लागू होने के बाद जो स्कूल फीस है वो केवल फीस ली ही जा सकेगी। यानी कोई भी स्कूल सिर्फ फीस ले पाएगा और फीस के नाम पर जो बहुत सारे अन्य मद होते हैं कि इस चीज़ का, उस चीज़ का, वो अलग-अलग नहीं ले पाएँगे, वो सिर्फ फीस ही ले पाएँगे। जो इसमें दूसरा पॉइंट रहने वाला है, हालाँकि ये अभी सिर्फ असम्पशन है, इस तरह का मॉडल ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, लेकिन जो इसमें दूसरा पॉइंट रहने वाला है वो ये कि इस हर स्कूल को, हर प्राइवेट स्कूल को जो भी उसके ड्रेस से संबंधित, फीस से संबंधित, कॉपी किताब से संबंधित जो भी जानकारी है वो सार्वजनिक करनी पड़ेगी, यानी अपनी वेबसाइट पे डालना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ जो जिला शुल्क नियमावली के तहत जो समिति बनी हुई है, उस समिति को भी जानकारी देनी पड़ेगी। अगर हम तीसरे की बात करें, तीसरे पॉइंट में यह है कि कोई भी स्कूल अभिभावक से 1 साल की फीस एक साथ नहीं ले पाएगा। जी हाँ, उसको अलग-अलग तरीके दिए जाएँगे, चाहे तो वो मंथली फीस जमा कर सकते हैं अभिभावक या फिर क्वार्टरली कर सकते हैं, हाफ ईयरली कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्कूल ये कहता है कि पूरे साल भर की फीस एक साथ जमा करनी होगी, तो वो जमा नहीं कर पाएँगे इस मॉडल ड्राफ्ट के बनने के बाद। इन सब के बावजूद अगर कोई भी दिक्कत होती है, तो जो भी माता-पिता हैं, वो समिति के सामने ये जो स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, उसकी शिकायत भी कर पाएँगे और वहाँ पर समिति के सामने अपना दावा भी प्रस्तुत कर पाएँगे। और सिर्फ़ इतना ही नहीं, बल्कि ये समिति एक सिविल कोर्ट की तरह काम करेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात इस ड्राफ्ट में ये रखी जा रही है कि इस समिति के निर्णय को सभी को मानना पड़ेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर कोई स्कूल इस समिति के निर्णय के खिलाफ अपील करना चाहता है, तो वो मंडल जो समिति है उसके सामने अपील कर सकता है और उसके बाद अगर वहाँ से भी वो केस हार जाता है, तो वो राज्य समिति उसके सामने भी अपील दायर कर सकता है। इस मॉडल ड्राफ्ट में ये भी प्रावधान किया जा रहा है कि अगर कोई स्कूल इस तरह के नियम या कायदे कानून को नहीं मानता है, तो उसमें सज़ा के साथ-साथ जुर्माने का भी प्रावधान होगा। इसके साथ ही साथ ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो भी स्कूल होंगे वो रैंकिंग के हिसाब से फीस ले पाएँगे। इसमें सबसे पहले ये होगा कि मॉडल ड्राफ्ट को लागू करने से पहले सभी स्कूलों को अपनी रैंकिंग बतानी पड़ेगी। वो जब रैंकिंग तय हो जाएगी, उस हिसाब से ही वो अपनी फीस निर्धारित कर पाएँगे। अगर हम इस मॉडल ड्राफ्ट की बात करें तो इस पे अभी काम चल रहा है, केंद्र सरकार इस पे काम कर रही है, लेकिन बहुत जल्दी उम्मीद है कि इस तरह का मॉडल ड्राफ्ट बनके तैयार हो जाएगा, इस तरह का बिल बनके तैयार हो जाएगा। इसके लागू होने के बाद से जो जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, उनकी जो मनमानी फीस वृद्धि है या कॉपी किताब का मामला है या ड्रेस का मामला है, उन सब पर लगाम लगेगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिएगा और इसी तरह के वीडियोज़, इसी तरह की लीगल जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।